इधर इसके अंदर कन्वेंस हॉल के अंदर जो है एक आपस के अंदर गाड़ी के अंदर जो ना एक एक्सीडेंट का जो ना एक वो मामला पता चला, लेकिन उनके परिवारजन कहते हैं कि भाई एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझकर जो है मारा गया है टक्कर मार के। इस मामले के अंदर जो ना गाड़ी के नंबर अभी कंप्लीट नहीं आए हैं, FIR दर्ज कर ली गई है और गाड़ी की तलाश के लिए अभी निकल रहे हैं। क्या सीसीटीवी वगैरह खंगाले हैं? सीसीटीवी कैमरों के लिए हम जा रहे हैं, आगे कहीं भी मेन चौक पे चौराहों के ऊपर उन पे मिलेंगे। तो कन्वेंस हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी के कैमरे की व्यवस्था वहाँ नहीं है। CIA की भी BPTV की मदद ली जा रही है। क्या करता था बच्चा जिसकी मौत हुई है? बाकी उम्मीद है कि जल्दी हम CCTV खंगाल के और गाड़ी को जो है राउंड अप करें। आपका पूनम जी, क्या हुआ आपके भाई के साथ? क्या नाम था भाई का? सर पता नहीं, बता रहे हैं भाई के दोस्त लोग कि ना वो लोग मथुरा गए थे, मथुरा वृंदावन दर्शन करने 20-25 साथी, और आते टाइम सब गाड़ियां डिवाइड हो गई आते जाते। फिर उसके बाद उन्होंने कहीं पे खाना खाया है। उसके बाद इन्होंने पहले तो मतलब ये कहीं वहाँ पे गए थे, किसी भैया का वहाँ पे ऑफिस है 12 सेक्टर कार्यालय के पास नियर ही, और वहाँ पे फिर ये कह रहे हैं कि कोई गाड़ी ने टक्कर मार दी है और एक ही बंदे जो मेरे भाई थे उन्हीं को चोट हुई है, उनका ही मर्डर हुआ है। ये एक्सीडेंटल दिखा रहे हैं बट वो एक्सीडेंटल नहीं है, सोची समझी साजिश के थ्रू फुल प्लानिंग मर्डर के। आपको डाउट है किसी पे? नहीं, ऐसे तो अभी डाउट नहीं है। अभी हम एविडेंस कलेक्ट करने जा रही हूँ मैं सर के साथ और CBI वगैरह की। तो लगता है किसी ने हत्या की है सर? हाँ, जिस तरीके से केस दिखाया गया है ना, वो हम मान ही नहीं सकते कि एक्सीडेंट है। नॉर्मल एक छोटी सी टक्कर मार के हुआ है। नहीं सर, भाई हर के दोस्त बता रहे हैं कि गाड़ी उन पे टक्कर मार के फिर दोबारा गाड़ी बैक ले जाके मतलब दूर से लाके गाड़ी चढ़ा दी गई है। तो नॉर्मल उसमें तो ऐसा आपको भी पता है कि कोई नहीं कर सकता, और जब 6 लोग साथ हैं तो एक के साथ ऐसा करना कोई पॉसिबल नॉर्मल बात नहीं है। तो बाकी और लोग क्या बता रहे हैं? मेरी एक ही भाई से बात हो रही है, उन भाई ने यही बताया। बाकी सारे भाई के हमदर्द हैं, सारे साथ हैं। मुझसे पहले वही कोऑपरेट कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं साथ हूँ मैं उनके। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम अनिल राणा है। अनिल राणा जी, आज जो ये इंसिडेंट हुआ है, देर रात जो इंसिडेंट हुआ था एक थार के द्वारा एक युवक को कुचलने का, जो बार बार बता रहे हैं आप, क्या है पूरा मामला बताइए जरा। पूरा मामला, हम वृंदावन गए थे दर्शन के लिए। जब वहाँ से आए तो ऑफिस पे एक भाई को ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद हम घर निकलना था, तभी उसी बात पे ये बात करी। तभी उसके बाद ये भाई भी थे हमारे साथ। उसके बाद 2 भाई हमारे, एक BK में डॉक्टर साहब है और एक और है, वो खाना लेने के लिए धर्मा ढाबे पे जा रहे थे। तो वो निकल गए हमसे पहले, तो हम बैठ के थोड़ी बहुत बैठ गए थे। फिर हम कहे चलो हम भी चलते हैं यार, 1 बजने वाले हैं। जब हम वहाँ निकले तो एक थार गाड़ी जिसने दारू पी रखी थी लड़कों ने, वो लहर मार रही थी, एक साइड मार रही थी। वो एक बार तो गिर गए, फिर दोबारा खड़े हो तो थोड़ी दूर जाके वो गाड़ी रुक गई। फिर उन्होंने जाके फिर वहाँ देखा तो उन्होंने गाली गुप्ता कर दी। गाली गुप्ता करने के बाद वो कहते भाई चढ़ा दो इस पर, साढ़े मारो से। मतलब गाली गुप्ता करी उन्होंने, खूब गाली गुप्ता करी। तो इतने हम पीछे से आगे, मैंने क्या बात है, कह रहा वो थार वाला भाई बहुत गाली वाली दे रहा है और ऐसी बात है। मैंने कि चल पूछ क्या बात है। हम वहाँ गए तो वो ओजोन का जो पार्क है वहाँ पे गोल 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 गाड़ी घुमा रहा था। जैसे ही हमने वहाँ गाड़ी लगाई पूछने के लिए, वैसे ही उतरे हम। वो भाई हमारा पीछे से आया, वो बीच में आ गया और उसने सीधी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी। पहले मारी, फिर वो गिर गया, उसके ऊपर चढ़ा दे, वो निकाल के ले गया। थार में कितने लोग थे उस समय? थार में उस समय पे 4 लोग थे भैया। आप लोग कितने थे जो घूम के आए थे? हम तो वैसे काफ़ी आदमी गए थे। बाकी उस समय पे हम जब घर जा रहे थे 4-5 जने थे। 5 जने थे। बताइए बाइक पर या कोई और भी था उनके साथ में? खाने लेने जा रहे थे बताइए। हाँ जी, 2 बाइक पे थे। अच्छा। एक डॉक्टर साहब थे एक हमारे, और एक भाई और था पड़ोली से। तो बताया जा रहा है कि पहले टक्कर मारने के बाद फिर दोबारा रिवर्स करके फिर दोबारा चढ़ाई गाड़ी? नहीं, ऐसा सब झूठ है जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार टक्कर मारी भाग गया। हाँ जी, वो एक बार वो गोल गोल घुमा रहा था, स्टंट मार रहा था। स्टंट जैसे वो मार रहा था ना, तो एकदम उतरे। मैंने कहा भाई इसने बहुत ज़्यादा पी रखी है, तो थोड़ा सा आदमी बचाव करता है। वो भाई हमारा दूर खड़ा होगा, जैसे वो डर गया कि शायद डर गया क्या होगा कि ये कौन आ गया एक साथी। तो जैसे हम उतरे तो वो उसने स्पीड में गाड़ी उस भाई के ऊपर चढ़ा दी। कल रात का मामला है, कल रात दूसरी रात होने जा रही है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ।
क्या वजह? सर वजह क्या, अभी तो कोई अपराधी तो पकड़ा नहीं गया, कोई गाड़ी है वो बरामद नहीं हुई है जी। पोस्टमार्टम हो गया है, पोस्टमार्टम हो गया। बॉडी हमने मना क्या कर मांग दिया। क्या है आपकी? हमारी मांग ये थी कि भाई जो है अपराधियों को जल्द से जल्द कौन है अपराधी, कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? जानकारी मिली है, किसी महकमे के आदमी, अफसर के आदमी के लड़का है, एसीपी का बेटा बता रहे हैं। शायद एसीबी का लड़का बता रहे हैं। मांग क्या है? नाबालिग, इसमें नाबालिग था कि लड़का, कुछ ऐसा कुछ बता हो सकता है ऐसा सर है। मुझे इतना नहीं पता नाबालिग के क्या है, मैं तो न मैंने वो आधार कार्ड देख रखा आपने था आपने तो क्या नाम है मौके पे मौजूद थे तो आपने मौके सब कुछ देखा पे। था? सर गाड़ी में था ना वो तो। अच्छा। अब गाड़ी इतनी गोल गोल घूम रही है, आप ही गाड़ी को गोल गोल घुमाओगे, कितनी बार उसको नजर में लोगे, वो दिखेगा ही नहीं। वो सीधी काली फिल्म काली चला रखी थी? काली गाड़ी थी, ये कन्फर्म है, काली गाड़ी थी, काली थार। हाँ थार थी, चौड़े चौड़े टायर थे उस पे, HR 29H HR 19H, हाँ HR 19H 0027 ये अगर गाड़ी आपने था। सब लेने से इनकार कर दिया है, क्या मांग है? मांगे कि तो हमारा भाई है, हमारा बचपन का दोस्त है जी, बचपन से अपने साथ रहे हैं, उसको इंसाफ मिले। सारा पूरा परिवार उसी के पीछे चलता था, वही एक घर में ऐसा था खाने कमाने वाला जो अपना बच्चों का पेट पाल रहा था। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है, क्या कह रहे हैं? पुलिस की सुबह से बैठे पड़े हैं, रवैया ढीला पुलिस का। सभी कहते हैं कि हो जाएंगे, करेंगे, अरेस्ट करेंगे। अफसर का लड़का होने की वजह से अब तक रवैया ढीला नहीं हुई है किसी की भी। अब जाके उन्होंने सुबह का क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में, जो थार के द्वारा एक युवक को जो है टक्कर मार के जो हादसा हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए वो मेरा बचपन का दोस्त था और क्या नाम था मेरे तक? मनोज मंगला, और रियल एस्टेट का काम करते थे वो लोग, और काफ़ी हम लोग काफ़ी क्लोज, शुरू से क्लोज रहे हैं। और कई परिवार को वो पाल रहा था, क्योंकि 2-3 सिस्टर हैं, 2 भाई हैं, दोनों भाई बेचारे परेशान हैं, माली हालत इतनी मजबूत नहीं थी जिसके घर के हम लोग कह सकें, और यही अपने परिवार को जैसे तैसे करके पाल रहा है। अब वो पालने, नया मोड़ आया सामने, क्योंकि अभी तक बॉडी नहीं दे आप। देखिए हम लोग हर तरीके से तैयार थे बॉडी ले जाने के लिए। जैसे ही हमें ये पता पड़ा कि अफसर का लड़का है और पुलिस उस पर काम नहीं कर रही है, जब हाँ ACP का नाम आ रहा है, क्योंकि कोई राजेश कुमार लोहान करके गाड़ी रजिस्ट्रेशन पे है और ये जिंद से है, तो हम लोग भी ये सोच रहे थे भी पुलिस अपना काम कर रही है। उन्होंने हमारी रिपोर्ट, जो पहले एक्सीडेंट का केस बनाया था, उन्होंने मर्डर पे चेंज कर दिया, और भी कई सारी चीज़ें उन्होंने हमारे फेवर में करी थी। पर वो बचाव भी कर रहे हैं, बचाव ये कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि उनका अफसर का जो बच्चा है, जो भी है, वो अफसर है या नहीं हो तो भगवान जाने। वैसे सुनने में ये है कि अफसर है वो अपनी तरफ से उन्हें बचाना चाह रहे थे। हम लोग नहीं चाहते कि दर्ज कर दिया तो बचाव कहाँ हुआ? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की सुनता है, सभी सुनते हैं, और हम लोग तो ये चाहते हैं कि मुलजिम को पेश करें, जो भी मुलजिम पहले है। मामला जो पुलिस ने दर्ज किया था वो क्या था? एक्सीडेंट का करा था। लेकिन उसके बाद मौके का हालात देखते हुए उन्होंने आपकी मांग हत्या जी, का मामला लगा। उसमें ना पुलिस वालों की थोड़ी लापरवाही रही है, बिना बताए के पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले आए, वो हमारे बिगैर बताए। हम 500 लोग सुबह से मेट्रो हॉस्पिटल थे, हम ACP मैडम से मिले भी हैं, तो उन्होंने अपनी टीम को जांच को चेंज कर दिया, CIA को दे दिया था। चलो ये अच्छा करा उन्होंने, यहाँ आके मालूम पड़ा केस एक्सीडेंट का दिखा दिया। हमने फिर कई घंटे हमने बॉडी को रुकवाया, पोस्टमार्टम नहीं करने दिया, तब उन्होंने धारा चेंज करके FIR चेंज करी। अभी चलो क्या मांग कर रहे हैं? अब मांग यही है कि जो भी दोषी है उसे वो अरेस्ट करें। शव कब तक नहीं लेंगे? जैसे वो अरेस्ट करेंगे तो हम अपना सब लेके अपना आगे संस्कार करेंगे। कोई फुटेज या कोई डिटेल अभी तक आपको दी है किसी बारे में? नहीं, पुलिस ने कोई गाड़ी का नंबर भी अवेलेबल नहीं कराया था, हमने अपने हैंड में नंबर निकाले हैं सारे। और फुटेज की बात यह है कि वो हम अपने हैंड पे निकाल चुके हैं, लड़के की भी जो ड्राइवर सीट पे है वो भी, और भी हैं। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था वो चला रहा थार को, जो नाबालिग बताया जा रहा है कुछ? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, मैंने अभी पुष्टि अभी हमने नहीं करी है। बाकी नए बच्चे हैं जो भी हैं, क्योंकि कैमरों में नए बच्चों का ही। हमारी मांग ये है कि हमें न्याय मिले और पीड़ित पक्ष दोषियों को सज़ा मिले, पीड़ित पक्ष के फेवर में जो भी धारा बने, जो बनती है वो बनाए। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं 2 की जगह 6 को बंद करो, नहीं। सब लोग कल जुटेंगे, क्या निर्णय लिया गया है अभी सभी का मिलकर? क्योंकि सुबह से पुलिस प्रशासन पे हम लोगों ने इतना भरोसा और विश्वास जताया, तो हम सभी समाज के मौजूद लोग यहाँ पर पहुँचे। तब उसके बाद जब हम DCP मैडम से मिले, तब उन्होंने फिर वो टीम चेंज कर दी। उसके बाद बोला शाम तक हम इनको पकड़ के रखते हैं, क्योंकि गाड़ी का नंबर ऑलरेडी आ चुका, तो गाड़ी का नंबर
जाने के बाद ना तो उन्होंने गाड़ी बरामद की मौके से, ना ही कोई भी एक भी अपराधी अभी तक पकड़ा गया है। तो मतलब ये लापरवाही कहेंगे पुलिस की। कहीं ना कहीं उन्होंने शाम तक का समय दिया था कि 6 बजे तक हम किसी ना किसी को अरेस्ट कर लेंगे। हमारी टीम लगी हुई है, काम कर रही है। जो बात सामने आई है कि थार किसी एसीपी के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो गाड़ी कौन चला रहा था? हाँ मुझे पता है ना, यही तो गाड़ी तो अब वो तो जो बालिग हैं या फिर नाबालिग हैं, ये तो जब जांच। मैं बीच में बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो जो लड़के हैं या गाड़ी का जो ऑनर है वो लोहान है, राजेश कुमार लोहान। और हमारे फरीदाबाद डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोहान अफसर लगे हुए हैं। SHO सेक्टर 12 जहाँ पे केस बनता है वहाँ भी SHO लोहान साहब ही है। सुबह से जो हम डिले, हमारा जो केस का जो इशू था ना डिले करने का, वो सिर्फ यही कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुलिस की मिली भगत के कारण से ही हम लोगों को परेशान किया गया। आपने बताया गाड़ी रजिस्टर किसी एसीपी के नाम पर है। हाँ, लोहान, राजेश कुमार लोहान कंफर्म है डिपार्टमेंट का अफसर। ACP या DCP ये हम लोग नहीं कह पाएंगे। गाड़ी कौन चला रहे थे, कुछ जानकारी मिल पाई? आप बता रहे। गाड़ी ये तो लड़के चला रहे थे, वो नहीं थे, अफसर नहीं था कोई भी। बच्चे ड्रिंक कर रखी थी और वो चारों लड़के गाड़ी में थे। ठीक है जी जी।